एक समय था जब लोग न्यायालय के नाम से डरते थे, लेकिन आज न्यायालय समाज के बीच पहुंचकर ऐसे ऐसे काम कर रही है जिससे पूरे समाज में एक संदेश जाता है कि अब कानूनी सहायता लेना कितना आसान है। न्यायालय केवल लोगों को न्याय ही नहीं दिलाता, बल्कि अब न्यायालय उन गरीबों के लिए भी मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं जिन्हें कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अधिवक्ता तक रखने के लिए पैसे नहीं है। अब जिला विधि झालसा के द्वारा उन्हें अधिवक्ता भी दिया जाता है। साथ ही समाज के वैसे वर्ग के लोग जिनके पास सरकार की योजनाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को भी जिला विधि न्याय प्राधिकार द्वारा जानकारी दी जाती है। और ऐसे में संविधान दिवस के तहत लगातार चलने वाली विभिन्न कार्यक्रमों में बोकारो विधि प्राधिकार द्वारा लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है, और जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। और साथ ही हमारे न्यायिक अधिकारी अपने न्याय कार्य में काफी व्यस्त होने के बावजूद भी समाज के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा उदाहरण है बोकारो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना और बोकारो के तमाम न्यायाधीश का, जिस तरह वे अपने कीमती समय लोगों के बीच जाकर जानकारी देने, लोगों से मिलने में भी अपना समय दे रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची द्वारा जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुपालन में एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो कुमारी रंजना अस्थाना के निर्देश अनुसार कल दिनांक 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर आशा लता दिव्यांग केंद्र एवं मानव सेवा आश्रम सेक्टर 5 में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर उनके अधिकार एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही है विशेष योजनाओं के बारे में साथ में जानकारी भी दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो कुमारी रंजना अस्थाना के द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि दिव्यांग के क्या अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त है एवं सरकार के द्वारा उन्हें क्या लाभ दिया जाना है। आमजन द्वारा इन विशेष बच्चों को अत्यधिक प्यार और देखभाल की जरूरत है। साथ ही उनके बीच खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तु का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के सचिव निभा रंजना लकड़ा समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, आशा लता केंद्र के लोग, अन्य पदाधिकारीगण इत्यादि उपस्थित थे। दिव्यांग विश्व दिवस के उपलक्ष्य में बोकारो विकलांग आशा लता सेक्टर 46 में एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें वैसे बच्चे ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो सुन और देख नहीं सकते। समाज की नजर में भले ही वह दिव्यांग हो, लेकिन उनकी प्रस्तुति ने ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करे ये साबित कर दिया कि उनकी कलात्मक कौशल और विचार दिव्य है। आज इस कार्यक्रम में इन बच्चों के बीच बोकारो जिला सत्र प्रधान न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना मुख्य अतिथि के रूप में आई, और साथ में बोकारो के कई न्यायाधीश पदाधिकारी भी अपनी कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए, साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित किया। इनकी उपस्थिति से बच्चे काफी उत्साहित हुए। प्रबंधन समिति के सदस्यगण, परिवार के सदस्यगण, हमारे अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित समस्त विद्यार्थी, प्यारे बच्चों, आज मुझे यहाँ आकर के इतनी खुशी हो रही है कि मेरे शब्द ही खो गए। सच बात तो ये है कि जैसे ही डायरेक्टर साहब ने बताया था कि जो हमारे पास गए निमंत्रण लेकर के, तो मुझे लगा कि इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं। ये तो एक ढंग से हम ये बच्चों के लिए नहीं, हम तो अपने लिए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये इनके लिए नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दिए गए हम अपने किसी कर्तव्य का पालन ही तो कर रहे हैं और ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। हम इन बच्चों के लिए कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, इन पर हमारा कोई एहसान नहीं, बल्कि एहसान तो परम पिता परमेश्वर का है जिसने कि हमें ये सेवा का अवसर दिया है, और इन बच्चों का है कि हम हमें अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं। इसलिए मुझे तत्काल ये लगा कि मुझे बिना क्षण गवाए इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी ही चाहिए। जहाँ तक इसका सवाल है
कि दिव्यांग आज 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराने के लिए मनाया गया है। यह दिवस इन बच्चों के लिए या दिव्यांगों के लिए नहीं, बल्कि इनके से लगने के लिए, इनके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उसके निर्वहन की याद दिलाने के लिए हर वर्ष ये दिवस आता है। और जहाँ तक ये भी डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि काफ़ी समय लगा, हाँ ये सच है कि इस स्तर तक आने में काफ़ी समय जरूर लगा, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि कम से कम कानून ने भी इन्हें अपने अंक पाश में दिया है और इनके लिए विशेष सुविधाएं दी हैं। हमको बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि नालसा के तत्वाधान में, झालसा के निर्देश से डीएलएसए बोकारो के द्वारा भी इस प्रकार इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति रखी गई है। और ये हम दिव्यांगों के लिए जहाँ केवल इस तरह के व्यवस्थाएं नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम अपने सिविक कोर्ट में भी इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं रखते हैं। इन्हें कोर्ट तक पहुँचने के लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध कराया है हमने, इनके लिए विशेष शौचालय की व्यवस्था कराई है। और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन स्वतः नहीं चल सकते हैं, उनके लिए हमने सिविक कोर्ट में व्हील चेयर तक की व्यवस्था कराई है और इस स्टाफ की व्यवस्था की है कि उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। विधिक सेवा प्राधिकार के खंड 12 में इन्हें स्पेशल पावर भी दिए गए हैं, इनके लिए स्पेशल प्रावधान भी किए गए हैं। अगर इनको किसी तरह की विधिक सहायता की आवश्यकता होती है तो झालसा के निर्देशानुसार हर प्रत्येक जिले में डीएलएसएस की एक ड्यूटी होती है, उन्हें वो विधिक सहायता प्रदान किया जाए। इसके साथ ही अगर हमें ये नहीं पता चलता है कि इस प्रकार का कोई भी बच्चा, इस प्रकार की कोई भी बच्ची किसी भी प्रकार से शिक्षा से वंचित है या अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, हमें ये पता चल जाता है तो हम पर्सनल लेवल पर तो करते ही हैं और हम कानूनी प्रावधानों के तहत भी उसका रेस्क्यू करते हैं, उसे स्कूलों में एडमिट। जब हम अभी तो मुझे बोकारो आए हुए बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन पाकुड़ में मुझे 9 महीने का समय मिला था जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन के रूप में कार्य करने में। मैंने वहाँ 7 बच्चियों को कस्तूरबा स्कूल में भर्ती कराया, 3 बच्चों को वहाँ के डीएवी में भर्ती कराया और उनके पूरी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध जैसा कि आपातकाल के प्रावधानों के अनुसार ये सरकार के द्वारा सुनिश्चित कराया। उन्हें किताब कॉपी और उनको ड्रेस की मुफ्त व्यवस्था भी हमने कराई। तो इनके प्रति कार्य करके हार्दिक खुशी होती है। और एक मेरा तो ये मानना है कि दिव्यांग नहीं है, ये डिफरेंटली एबल्ड है और ये ऐसे काम कर सकते हैं जो कि सामान्य लोग नहीं कर सकते। अरे सामान्य लोग को तो ईश्वर ने सामान्य बनाया ही है, उनको तो बनाया ही है कुछ करने के लिए। डिफरेंटली एबल्ड ये इसलिए भी हुए कि इनको जो इनके अंदर जो कमियां थी उसको नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने जो कार्य किया है वो सच में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ही कर सकता। इसलिए हम इन्हें दिव्यांग नहीं कहते, हम तो इन्हें हमेशा से डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की ही श्रेणी में रखते हैं। आप तो कानून के प्रावधानों में भी दिव्यांग शब्द का उपयोग धीरे धीरे बंद होता जा रहा है और शब्द अन्यथा उत्कर्षणीय या डिफरेंटली एबल्ड शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है। कभी अगर हमें ऐसा मौका मिलता है कि अपने लेख लिखने का, हमने कभी दिव्यांग शब्द नहीं डिफरेंटली एबल्ड शब्द ही का प्रयोग किया और आवश्यक है इनके मनोबल को बनाए रखने के लिए इनको डिफरेंटली एबल्ड की ही श्रेणी में हम ट्रीट करें, जिससे कि ये इन्हें भी लगे कि हाँ हम सामान्य से हट करके भी सामान्य के पार एट पार हैं। और इस हेतु हमें हमारा ये दायित्व है कि इन्हें हम सामाजिक सुरक्षा दें, शैक्षणिक
इन व्यवस्था उपलब्ध कराएं तथा इस प्रकार हर तरह की वो सुविधा प्रदान करें जिसमें कि ये अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सकें। मुझे ये जानकर बेहद खुशी है कि बोकारो में आशा लता संस्थान द्वारा ये किया जा रहा है और ये भी अद्भुत ही है कि बिना किसी सरकारी सहायता के केवल अपने बल पर, अपने मित्रों के बल पर ये इस कार्य का संचालन किया जा रहा है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आशा लता के साथ। अंत में हम बोकारो न्याय मंडल की तरफ से इन बच्चों के लिए छोटा सा उपहार लेकर के आए हैं। हम अपने DLSA सेक्रेटरी को कहेंगे कि उन उपहारों को सामने रखवा दें और हम डायरेक्टर साहब से, यहाँ के संचालक मंडल से ये आग्रह करेंगे कि इन बच्चों तक हमारा ये उपहार पहुँचा दिया जाए।